तेरा जिक्र तो कैसी फिक्र। आशा करता हूँ साथ संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है तेरा जिक्र तो कैसी फिक्र। तो आइए साथ संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, स्वागत है आप सभी का एक ऐसी कहानी में जिसमें सिर्फ एक नाम की चर्चा ही सारे दुखों को हर लेती है। आज की इस कथा में हम जानेंगे तेरा जिक्र तो कैसे फिक्र। कहते हैं दुनिया भर की चिंताएं, दुख और मुश्किलें जब मन को घेर ले, तब अगर कोई नाम सच्चे दिल से पुकार ले तो हर चिंता मिट जाती है। ये नाम है उस परम पिता परमात्मा का, उस सच्चे दोस्त का जो हर समय साथ रहता है। चलिए आज एक ऐसे युवक की कहानी सुनते हैं साथ संगत जी, जिसने अपने जीवन की सारी फिक्र को उस एक जिक्र में भुला दिया। तो साथ संगत जी ध्यान लगाकर सुनिए, सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है, एक सच्ची मिसाल कि कैसे तेरा जिक्र तो कैसी फिक्र। साथ संगत जी कहानी शुरू होती है साथ संगत जी एक छोटे से कस्बे के युवक आरव से। आरव बचपन से ही होशियार और महत्वाकांक्षी था। उसे पढ़ाई में अव्वल आना, अच्छे कपड़े पहनना, समाज में नाम कमाना, यही उसकी दिनचर्या थी। उसके माता पिता उसे लेकर बड़े सपने देखते थे। आरव ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी भी लग गई। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, बढ़िया सैलरी, अच्छे दोस्त, परिवार का मान सम्मान, पर अंदर से क्या, वह बेचैन था। रातों को नींद नहीं आती, हर दिन नई चिंता, प्रमोशन कैसे मिलेगा, घर कैसे बनेगा, गाड़ी कब आएगी, लोग क्या कहेंगे। आरव के जीवन में फिक्र ही फिक्र थी। हर सुबह चिंता के साथ उठता और हर रात चिंता के साथ सो जाता था। एक दिन ऑफिस में अचानक एक बड़ा नुकसान हो गया। कंपनी के कुछ लोगों को निकालना शुरू किया। आरव पर भी तलवार लटक गई। वो रातों रात बेरोजगार हो गया। घर का खर्च, माता पिता की दवाइयाँ, छोटी बहन की पढ़ाई, सब कुछ उसके कंधों पर था। एक झटके में उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। उसने दर दर नौकरी के लिए चक्कर लगाए, रिश्तेदारों से पैसे मांगे, पर कोई मदद न कर सका। फिक्र का पहाड़ और भी बड़ा हो गया। एक दिन वो हताश होकर पार्क में बैठा था। आंखों में आंसू थे। तभी एक बुजुर्ग साधु पास आकर बैठ गए और मुस्कुराकर कहा, बेटा क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो। आरव ने कहा, बाबा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, सब चिंता मुझे खा रही है। बाबा ने हंसकर कहा, तो जिक्र कर, फिक्र खुद ही भाग जाएगी। आरव ने चौंक कर पूछा, ये कैसा जिक्र बाबा, और किसका जिक्र। बाबा बोले, जिसका नाम सबका पालनहार है, जिसका नाम लेने से दिल को सुकून मिलता है, तेरा जिक्र तो कैसी फिक्र। आरव ने बाबा से विनती की कि उसे भी जिक्र का रास्ता बताया जाए। बाबा ने आरव को परमात्मा का नाम जपना सिखाया। आरव को कहा, बेटा हर सुबह और रात को शांत होकर सिर्फ उसका नाम ले। उसे महसूस कर, तेरी सारी फिक्र अपने आप दूर हो जाएगी। आरव ने हंसते हुए सोचा, अजीब बाबा है, क्या नाम जपने से नौकरी वापस मिल जाएगी। पर हालात ऐसे थे कि कोशिश करने में हर्ज ही क्या था। उसने रोज सुबह और रात उस नाम का जिक्र शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे खुद पर भरोसा होने लगा। चेहरे पर चिंता कम और एक चमक आने लगी। एक दिन पुराने बॉस का कॉल आया। उन्हें आरव की ज़रूरत थी।
उन्होंने आरव को और अच्छी पोस्ट पर ऑफर दिया। आरव वापस उसी कंपनी में, लेकिन अब पहले से ऊंचे पद पर गया। आरव अब वो पहले जैसा नहीं था। अब उसकी फिक्र खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, जब तक तेरा जिक्र है तब तक कोई फिक्र नहीं। आरव ने जीवन भर उस नाम को नहीं छोड़ा। वह अब काम करता था पर चिंता नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों को भी यही राह बताई। आरव की कहानी हम सबको यही सिखाती है कि चिंता से कुछ नहीं सुलझता। परमात्मा का नाम, उसकी याद, वही सच्चा सहारा है। जिसने यह सहारा पकड़ लिया, उसके जीवन में कोई फिक्र टिक ही नहीं सकती। सत्संगत जी, तो सत्संगत जी, कहानी खत्म होती है, पर यह अब संदेश हमेशा याद रखना, तेरा जिक्र तो कैसी फिक्र। अगर तुम्हारे जीवन में भी कोई चिंता हो तो आज ही उस एक नाम का जिक्र शुरू कर दो सत्संगत जी। फिर अपने आप सारी फिक्र भाग जाएगी, क्योंकि जिस दिल से उस मालिक का नाम लिया जाता है या जिस दिल में उस मालिक का नाम बस जाता है, वहाँ डर और चिंता की कोई जगह नहीं रहती। सत्संगत जी, गांव का एक साधारण किसान, जिसका नाम भीमसेन, उम्र करीब 55 साल थी। उसने पूरी उम्र खेतों में खून पसीना एक कर दिया, लेकिन किस्मत हर बार धोखा देती। कभी बारिश नहीं होती, कभी ओले पड़ जाते। बेटे को पढ़ाने की ख्वाहिश में कर्ज चढ़ा लिया। बेटा बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर शहर गया, लेकिन अब सालों से वापस नहीं लौटा। भीमसेन और उसकी पत्नी गौरी दोनों रोज बेटे को चिट्ठी लिखती और उसकी चिट्ठी का इंतजार करते थे। इधर खेतों में सूखा पड़ा सूदखोर महाजन रोज दरवाजे पर खड़ा होता था। भीमसेन की यह हालत ऐसी थी कि खाने के भी लाले थे। गांव में लोग कहते, अब तो भीमसेन किसी भी दिन कुएं में कूद जाएगा, क्योंकि उसे हर तरफ से हार ही मिली थी। बस एक उम्मीद है, परमात्मा से। एक दिन भीमसेन ने गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़े फकीर को देखा। वो धीरे धीरे नाम बुदबुदा रहा था, आंखें बंद, चेहरा शांत। भीमसेन ने झिझकते हुए पूछा, बाबा, पेट भरने को अनाज नहीं, घर गिरवी पड़ा है, बेटा खबर नहीं लेता, अब क्या बचा है? कोई जादू कर दो बाबा। फकीर ने आंखें खोली। जादू तो एक ही है बेटा, तेरा जिक्र। जिसका नाम तू सच्चे दिल से लेगा, वो तेरी चिंता खुद उठा लेगा। बस तू उसका जिक्र कर, फिक्र मत कर। भीमसेन को विश्वास नहीं हुआ। वो हंस पड़ा। बाबा, भूख नाम से मिटेगी क्या? महाजन का कर्ज नाम से उतरेगा क्या? फकीर मुस्कुराकर बोला, बेटा तू नाम जप, उसे एक बार आजमा तो सही। कहकर फकीर फिर ध्यान में खो गया। रात को भीमसेन झोपड़ी में लेटा। उसने गौरी से कहा, आज से मैं चिंता छोड़ रहा हूँ, अब बस मालिक का नाम लूँगा। गौरी ने कहा, पागल हो गई हो क्या? 2 रोटी कहाँ से आएगी? भीमसेन बोला, अब रोटियाँ वो देगा जिसने इतनी दुनिया बना दी है, वो 2 रोटी भी देगा। उस रात भीमसेन ने अपने आंसू बहाए। पहली बार बेचैनी नहीं थी, पहली बार उसे नींद आई। अगली सुबह गांव में हलचल मची। किसान के लिए सरकारी योजना आई। सूखे से नुकसान का मुआवजा मिला। सबसे ज़्यादा मुआवजा भीमसेन को मिला। उसका सारा कर्ज उतर गया। इसी बीच गांव के स्कूल में चौकीदार की नौकरी भी खाली थी। प्रधान जी ने कहा, भीमसेन तू स्कूल संभाल ले, तेरा खेत तो वैसे भी सूखा है। भीमसेन ने खुशी खुशी हाँ कर दी। अब वो दिन में स्कूल संभालता, शाम को खेत देखता और रात को उसी मालिक का नाम जपता।
गौरी अब हंसने लगी थी। सच में उस नाम में कोई ताकत है। इधर बेटे को शहर में बड़ा धोखा हुआ। वहाँ उसने भी पिता का सहारा याद किया। वो बुरी तरह से बुरे हालात में गांव लौटा। भीमसेन ने उसे गले लगाया, एक शब्द भी उल्हाना नहीं दिया। बेटे ने कहा, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं भी अब तुम्हारे साथ खेत देखूंगा, घर देखूंगा। भीमसेन हंसकर बोला, बेटा मुझे माफ़ी मत मांग, उसका शुक्रिया अदा कर जिसने तुझे सही राह दिखाई। उसका नाम है, बस वही सब संभालता है। गांव में अब हर कोई कहता, भीमसेन तो सब हार कर बैठा था, अब देखो कितना चैन से जीता है। इसके चेहरे पर न चिंता है न फिक्र है। पूछो तो कहता है, तेरा जिक्र तो कैसे फिक्र। धीरे धीरे गांव में कई लोग भी उस बूढ़े फकीर के पास जाने लगे। गांव में झगड़े कम होने लगे। किसानों ने आपस में मिल बांट कर काम करना शुरू कर दिया। हर कोई मालिक का नाम जपने लगा। भीमसेन ने अपने जीवन में समझ लिया, जो चिंता में डूबा वो मर गया, जो मालिक का जिक्र करता गया वो मुस्कुराता गया। तेरा जिक्र तो कैसे फिक्र। उसने अपने पोते पोतियों को भी यही राह दिखाई। मेहनत करो मगर चिंता मत पालो। नाम में शक्ति है, वही हर जंजीर तोड़ देता है। भीमसेन के जाने के बाद भी गांव में हर किसी की जुबान पर उसी का वाक्य रहता, तेरा जिक्र तो कैसा फिक्र। सासंगत जी सच्चे नाम की ताकत की मिसाल अगर चाहो तो इसी का सुमरन जरूर करो। सासंगत जी, एक छोटा सा गांव था, घने पेड़ों और नदी के किनारे बसा हुआ, और वहाँ रामा नाम की एक लड़की रहती, एक महिला रहती थी जिसकी उम्र लगभग 45 साल की थी। ना तो उसके पति था न ही कोई संतान। घर में बस वो और उसका एक बूढ़ा तोता जो अक्सर उसके साथ राम राम बोलता था। गांव के लोग उसे पगली कहते थे क्योंकि वो हर किसी से कहती, जो चिंता करता है वो मरा, जो उसका जिक्र करता है वो खरा। सासंगत जी, लोग हंसते, अरे रमा, तेरे पास न पैसा न बेटा, फिर भी कहती है चिंता नहीं। रमा हंसकर कह देती, मालिक का नाम सब कुछ है, बस उसके जिक्र में ही मेरा जीवन है। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। गांव के कुएं सूख गए। रमा के पास खेत तो नहीं था, पर मजदूरी कर कर गुजारा करती थी। मजदूरी भी बंद हुई तो खाने को दाना नहीं। गांव वाले एक दूसरे के घर से मांग कर खा लेते, पर रमा को कोई कुछ नहीं देता था। उसने भूखे पेट भी परमात्मा का नाम नहीं छोड़ा। भूखी बैठी, पर जुबान पर मालिक का जिक्र ही चलता रहा। रात को वो अपने तोते से कहती, कागा चिंता मत करना, कल मालिक का जिक्र फिर कुछ न कुछ भेज देगा। कभी कहीं से कोई बूढ़ी अम्मा एक रोटी दे जाती, कभी नदी किनारे पेड़ से गिरे जामुन से उसका पेट भर जाता। एक दिन गांव में भयानक बुखार फैला। गांव के बड़े बड़े लोग खाट पर गिर पड़े, डॉक्टर नहीं था। गांव वाले भागकर रमा के पास आए, बोले, रमा तू तो मालिक का नाम लेती रहती है, हमारे बच्चों के लिए भी दुआ कर। रमा ने गांव के मंदिर में दिया जलाया, हाथ जोड़े और कहने लगी, हे मालिक, तेरा नाम है जीवन, तेरा नाम ही अमृत है, मेरे गांव पर रहम कर मेरे मालिक। उस रात बारिश हुई। बरसात से बीमारी का असर धीमा पड़ा। गांव में जो मरने की कगार पर थे धीरे धीरे ठीक होने लगे।
गांव वालों को पहली बार लगा रमा सच कहती है, तेरा जिक्र तो कैसे फिक्र। रमा के गांव के पास ही एक बड़ा जमींदार था जिसका नाम ठाकुर प्रताप था। उसके पास अनाज के गोदाम, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ था, पर रात को नींद नहीं आती थी। हर समय चोरी का डर, दुश्मनों का डर, बीमारी का डर। वो रमा को देखता जो फटे कपड़ों में भी मंदिर में घंटों गा रही होती है, राम नाम की चिंता मिटा दो, राम नाम सुख चैन सिखा दो। एक दिन ठाकुर प्रताप चुपके से रमा के पास गया। रमा, सिखा दे मुझे वो जिक्र तेरे नाम, जिससे तू इतनी निश्चिंत रहती है, मैं सब कुछ दूंगा तुझे। रमा हंसी और बोली, ठाकुर, इस नाम की कीमत तेरे खजाने से नहीं चुकाई जा सकती। बस एक बार आंखें बंद कर दिल से पुकार, फिर देख चिंता कैसे भागती है। ठाकुर ने पहली बार उसकी बात मानी। रात को उसने पहली बार आंखें बंद करके मालिक का नाम लिया। आंखों से आंसू बह निकले, मन को चैन मिला। उसने अपने नौकरों से कहा, गांव में जितने गरीब हैं सबको गोदाम से अनाज बांटो, मुझे बस अपने नाम पर फिक्र नहीं, अब सिर्फ उसका जिक्र चाहिए। समय बीता, रमा बूढ़ी हो चली थी। एक रात उसने अपने तोते से कहा, काका, अब मालिक बुला रहा है, तेरा ख्याल गांव वाले रखेंगे। अब मैं उस मालिक के पास जा रही हूं। जिसके जिक्र ने मुझे फिक्र से बचाया। अगली सुबह रमी अपनी झोपड़ी में शांति से मालिक के नाम में लीन हो चली। गांव वालों ने उसके अंतिम संस्कार में भजन गाए, तेरा जिक्र तो कैसा फिक्र, राम नाम सुख चैन सिखा दे। अब गांव में हर बच्चा जानता था कि चिंता कोई रोग नहीं, सिर्फ परमात्मा को ने मिलने से छूट जाती है। रमा के जाने के बाद गांव के मंदिर में हर शाम रोज लोग इकट्ठा होते, सभी मिलकर एक स्वर में मालिक का नाम लेते, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी निरंकार। जिस नाम से भी दिल को सुकून मिले वो नाम लेते। गांव में अब न कोई झगड़ा, न कोई चिंता। रमा की झोपड़ी को गांव वालों ने एक छोटा आश्रम बना दिया, जहां हर मुसाफिर को 2 रोटी और एक बात मिलती, जो थी कि तेरा जिक्र तो कैसे फिक्र। साथ संगत जी, ये थी एक पूरी आध्यात्मिक कथा, परमात्मा के नाम की महिमा पर आधारित। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच, संतों के बीच पहुंचाने की कोशिश करें साथ संगत जी। और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिख दें। और दास को आशीर्वाद देंगे हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसी प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूँ। तो साथ संगत जी, फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ साथ संगत जी। और हाँ साथ संगत जी, आप जी के चरणों में दास की प्यार भरी विनती कि दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।